हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फैमिली। हम एसएससी बैंक और जितने भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गया उनके लिए इंग्लिश वोकैबुलरी क्लास डेली बेसिस करते हैं। बट ये जो क्लास आपका एक सीरीज चलेगा आपका अप टू 2026 एग्जामिनेशन तक। ठीक है, ये डेली बेसिस चलेगा आपका। क्यों? आपका जितने भी सारे एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, जितने भी सारे स्टूडेंट्स 2026 के अंदर अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके लिए स्पेशल ये क्लास है। और हम डेली बेसिस आपका सिनोनिम करते हैं, एंटोनिम करते हैं, इडियम फ्रेजेस करते हैं, देन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करते हैं। जितने सारे आपका वोकैबुलरी का पार्ट हो गया वो आपको कवर यहाँ से आप कर पाओगे आसानी से। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो वर्ड है अपना जो कोडियल है। ठीक है, क्या है? कोडियल। ये कोडियल का मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए कि कोडियल का मीनिंग क्या है। देखिए, कोडियल का मीनिंग क्या है? जो बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं। ठीक है, उनका फ्रेंडली बिहेवियर होता है, जो मित्रवत हम कह सकते हैं या हम दोस्ताना बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक आपका स्टेट शो कर रहा है ना, किसी का क्वालिटी शो कर रहा है। तो क्वालिटी शो करने वाले वर्ड क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, समझ आया कि नहीं? देन आपका इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है हम देखते हैं। वार्म एंड फ्रेंडली इन एटीट्यूड और बिहेवियर। आपकी बिहेवियर और एटीट्यूड क्या है? फ्रेंडली नेचर के होते हैं। वार्म होता है, वार्म लाइक क्या होता है? वार्म का मीनिंग होता है फ्रेंडली नेचर। ठीक है, आप किसी के साथ अच्छे से मिलजुल कर रह पा रहे हैं तो आपका हो जाएगा कोडियल। ओके, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा? फ्रेंडली, जो बहुत ही क्या होते हैं? फ्रेंडली नेचर के होते हैं। ठीक है, देन आपका हार्टी, जो हर्ट्स है। ठीक है ना, आप हार्टी का अर्थ क्या है? जो मिलजुल कर रह सकते हैं, बहुत ही मिलनसार व्यक्ति होते हैं। ठीक है, देन आपका बहुत ही बार पड़ता है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, जो होता है आपका एक वर्ड है एमिएबल। ठीक है, एमिएबल, देन आपका एमिकेबल। ये सभी वर्ड क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम हो जाएगा। ये अच्छे अच्छे वर्ड है जो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और वार्म है। ठीक है, क्या है? वार्म है, लाइक दोस्ताना है बहुत ज़्यादा। देन बहुत ही ज़्यादा जेनियल है। जेनियल का मीनिंग क्या है? जेनियल का मीनिंग है मिलनसार, जो मिलजुल के रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है कि नहीं? चलिए, देन बहुत ही एफेक्शनेट होते हैं। ठीक है, सहानुभूति होते हैं, लाइक वो मिलजुल कर रह पाते हैं। ओके, ये सभी हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ओके, एंटोनिम चलते हैं। एंटोनिम क्या है? कोल्ड है। ठीक है, मतलब शत्रुतापूर्ण है। ठीक है, अनफ्रेंडली है, र्यूड है बहुत ज़्यादा, हॉस्टाइल है। हॉस्टाइल का अर्थ क्या है? शत्रुतापूर्ण, हॉस्टाइल, शत्रुतापूर्ण होते हैं। ठीक है, बहुत ही उदासीनता होते हैं तो इंडिफरेंट हो जाएगा, इसका न्यूअर सिनोनिम, सॉरी न्यूअर एंटोनिम हो जाएगा। तो कोडियल आपको पता चल गया कि कोडियल होता क्या है? बहुत ही फ्रेंडली नेचर के होते हैं वो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर गेव द स्टूडेंट्स ए कोडियल वेलकम ऑन देयर फर्स्ट डे। जो टीचर थे उन्हीं का जो पहला दिन था उसके अंदर उसने क्या किए? स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से, मतलब एक फ्रेंडली टाइप के एक वेलकम किए, स्वागत किए। ठीक है, मित्रवत या हम कह सकते हैं दोस्ताना टाइप का एक उनको वेलकम किए, स्वागत किए। ठीक है, देन आपका इरूडिट। इरूडिट का मीनिंग क्या है? हम भी कह सकते हैं इरूडाइट। इरूडाइट का मीनिंग क्या है? जो व्यक्ति बहुत ही क्या होते हैं? बहुत ही ज्ञानी होते हैं। ठीक है, बहुत ही लर्नड होते हैं, बहुत ही स्कॉलरली होते हैं, बहुत ही एजुकेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी। ठीक है, वाइज होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं, बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, उनके पास ज्ञान भर भर कर है। ठीक है, देन आपका हो जाएगा इंटेलेक्चुअल। बोलते हैं ना इंटेलेक्चुअल हैबिट, मतलब बहुत ही ज्ञानी होते हैं। ठीक है, सेंसिबल हो जाएगा, समझदार, एक नियर सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है,
क्या हो जाएगा? सेंसिबल, समझदार। ओके, ये सभी क्या हो जाएगा? इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। इरुडिट आपका एक क्या शो कर रहा है? क्वालिटी शो कर रहा है किसी का, तो आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, चलिए चलिए एंटोनिम करते हैं। एंटोनिम क्या है आपका? इग्नोरेंट। ठीक है, अज्ञानी। इग्नोरेंट का अर्थ क्या है? अज्ञानी होते हैं। ठीक है, देन आपका अनएजुकेटेड, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं। ठीक है, मूर्ख है, इलिटरेट है। ठीक है, निरक्षर होते हैं, डल है और सिंपल है। ओके, समझ आया कि नहीं? ठीक है, तो इग्नोरेंट का अर्थ क्या है? अज्ञानी। देन आपका एक अच्छी वर्ड आ जाएगा आपका ऑन स्कॉलरली। ठीक है, ऑन स्कॉलरली। स्कॉलरली का अर्थ क्या है? मतलब जिनके पास ज्ञान है। ऑन स्कॉलर के ऑन स्कॉलरी का अर्थ क्या है? जिनके पास ज्ञान का अभाव है, लाइक वो क्या होते हैं? अज्ञानी होते हैं। समझ आया कि नहीं? चलिए देन एग्जाम्पल देखते हैं। द प्रोफेसर वाज नोन फॉर हिज इरुडाइट लेक्चर्स ऑन हिस्ट्री। जो प्रोफेसर थे उन्हीं को सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरीके से लाइक बहुत ही उनका हिस्ट्री के अंदर उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत ही ज्ञानी है। ठीक है, चलिए देन आपका वर्ड जेन्युइन। जेन्युइन का अर्थ क्या है? जो क्या है? बहुत ही असली है, रियल है, ऑथेंटिक और ट्रू, नॉट फेक और फॉल्स। ओके, ये क्या है? ये पूरा आपका क्या होता है? असली होता है। ठीक है, सच्चा होता है। ठीक है, ये फेक नहीं होता। तो ये जेन्युइन, ये किसी का क्वालिटी शो कर रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। जितने भी सारे क्वालिटी शो करता है ना, उसको क्या हम बोलते हैं? एडजेक्टिव। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो सिनोनिम हम देखते हैं। रियल, जो कि बहुत ज़्यादा क्या होता है? असली होता है, रियल होता है। देन आपका क्या होता है? ऑथेंटिक, अच्छी वर्ड है, ऑथेंटिक। ट्रू होता है, सिंसियर होता है। देन आपका ओरिजिनल होता है। ओके, ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? सिनोनिम। देखिए ऑथेंटिक वर्ड बहुत बार आए हैं। ऑथेंटिक, देन आपका ओरिजिनल, ये तो बहुत बार पूछे जाते हैं। देन आपका रियल। ठीक है, सिंसियर भी बहुत सारे बार पूछे गए हैं। जितने भी सर मैं आपको वर्ड दे रहा हूँ ना, 4-5, क्यों? मुझे क्या अच्छा लग रहा है कि आपको मैं मतलब याद रखने के लिए मैं ज़्यादा वर्ड दूँ? नहीं, देखिए ये वर्ड सभी आया हुआ है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, इसीलिए मैं सभी वर्ड जो कि है अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेक, जो नकली होता है। फॉल्स होता है। आर्टिफिशियल होता है, नकली होता है। आर्टिफिशियल, नकली। ओके, देन डिसऑनेस्ट, धोखेबाज। देन आपका काउंटरफिट। काउंटरफिट का अर्थ क्या है? जो नकली होता है, पूरा जाली होता है। क्या होता है? जाली या नकली। देन एग्जाम्पल क्या है? देखिए, हर स्माइल वॉज जेन्युइन एंड फिल्ड विथ काइंडनेस। उनका जो स्माइल था वो बहुत मतलब असली था, जो कि पूरा इसके अंदर काइंडनेस भरा हुआ था। ठीक है, देन वर्ड आपका इंसोलेंट। इंसोलेंट हमने किए थे क्या? नहीं किए थे ना? लेजर कहा गया, हाँ ये वाला। ये अच्छा लग रहा है ना? नहीं, ये वाला मुझे लग रहा है कि अच्छा। नहीं, ये वाला। चलो ये वाला ठीक है। तो वर्ड आपका क्या आ गया? इंसोलेंट। इंसोलेंट का अर्थ क्या है? देखिए, ए एन टी एंड ई एन टी, मैंने बताया था ना, ए एन टी एंड ई एन टी वाले बहुत सारे शब्द क्या बनते हैं? आपका एडजेक्टिव बनते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। और इंसोलेंट का अर्थ क्या है? अभद्र होता है। ठीक है, अभद्र। अभद्र जो होता है, हमने कल शायद किए थे, जो वर्ड किए थे ना, वल्गार, ये सभी। शायद मैंने कराया था। हाँ, कराया था शायद इंसोलेंट। ठीक है, तो इंसोलेंट देखिए क्या होता है? अभद्र होता है बहुत ज़्यादा। मतलब अभद्र लोग होते हैं, वो अभद्र किस्म के, तो उनको हम बोलते हैं इंसोलेंट। या कह सकते हैं असभ्य, कह सकते हैं असभ्य।
तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। किसी का क्वालिटी शो कर रहा है यहाँ पे। र्यूड एंड डिसरेस्पेक्टफुल इन बिहेवियर और स्पीच, उनका व्यवहार और मतलब बातचीत में बहुत ही ज़्यादा वो र्यूड होते हैं, लाइक बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से बात करते हैं, अभद्र तरीके से, तो उनको बोलते हैं हम अभद्र। ओके, थोड़ा सा मुझे पानी पीने लगा। ठीक है, चलिए। देन आपका वर्ड आ गया आपका र्यूड, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, र्यूड हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा क्या है, मतलब निर्दयी है, बहुत ही एरोगेंट है, घमंडी है। एरोगेंट का मीनिंग क्या है, घमंडी। जो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, घमंड करते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्राउडी होते हैं, जो गर्व करते हैं ना। ठीक है, देन आपका इम्प्रूडेंट है, अभद्र जो होता है, इम्प्रूडेंट। ओके, देन डिसरेस्पेक्टफुल, देन आपका बोल्ड। ठीक है, बोल्ड का अर्थ क्या है, निर्भीक होते हैं, वो किसी को मानते नहीं। ठीक है ना, बहुत ही उद्धत होते हैं, उद्धत कहते हैं ना, उद्धत। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, उद्धत होते हैं, लाइक वो किसी को मानते नहीं, अपने पिताजी माताजी किसी का रेस्पेक्ट नहीं करते। ठीक है, देन एंटोनिम आ गया पोलाइट, जो सभ्य होते हैं। तो पोलाइट मीनिंग क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सभ्य होते हैं। ठीक है, देन बहुत ज़्यादा रेस्पेक्टफुल होते हैं, देन बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं। ठीक है, कॉर्टियस का अर्थ क्या है, विनम्र होते हैं। ठीक है ना, बहुत ही मतलब विनम्र होते हैं, लाइक चुपचाप रहते हैं और बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक, देन जेंटल, अब तो पता है जेंटल बहुत ही सभ्य होते हैं। द स्टूडेंट वॉज पनिश्ड फॉर हिज इंसोलेंट रिमार्क्स टूवर्ड द टीचर। ठीक है, यहाँ पे कहा गया कि जो स्टूडेंट को पनिश किया गया, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या किया, टीचर के प्रति जो ये अभद्र व्यवहार किए ना, उसके लिए। देन आपका वर्ड आ गया मिटिगेट। देखिए मिटिगेट का, देखिए ऐसे करके याद रख सकते हैं आप, मिट्टी का गेट है, कोई मिट्टी का गेट है, ऐसे करके याद रख सकते हैं। देखिए मिट्टी का गेट अभी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना, आगे हो रहा था, अभी मिट्टी का गेट नहीं हो रहा है, लाइक धीरे धीरे कम हो जा रहा है। ठीक है, रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, क्या बनाना, रिड्यूस हो जा रहा है, धीरे धीरे कम जा रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना, तो मिट्टी गेट ये आपका किसी एक एक्शन शो करता है ना, यहाँ पे एक्शन शो कर रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसका पार्टिसिपेशन क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ओके, टू मेक समथिंग लेस सीवियर, सीरियस और पेनफुल, किसी को मतलब कम करना है, वो आपका बहुत ही अब सीरियस है, कोई भी पेनफुल है, इसको कम कर देना, लाइक इसको क्या कर देना, शांत कर देना होता है। ठीक है, शांत कर देना होता है। अगर आप आपका मतलब पैर कट गया है, तो आप मेडिसिन खाते हो जो कि मिटिगेट कर देता है आपका पेन, जो मिटिगेट करता है, तो हमको वो हम कह सकते हैं कि मिटिगेट मेडिसिन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कम होने की जो सिनोनिम है, देखिए पहला वर्ड हमारा है लेसन करना। लेसन करना अर्थ है क्या, करना, कम करना। रिड्यूस करना, कम करना। एलिवेट करना, कम करना। रिलीव करना, कम करना। ईज करना, ईज का अर्थ क्या है, इसको आप क्या कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं, शांत करना या कम करना। ओके, तो इस हिसाब से आपको मानते हुए चले कि जो ये सभी, देखिए एक वर्ड यहाँ पे कंफ्यूज आप हो सकते हो, जो एलिवेट वर्ड है। देखिए एलिवेट वर्ड जो दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा लग रहा है कि भाई एलिवेट का अर्थ है क्या है, बढ़ाना होता है, नहीं, एलिवेट का अर्थ है घटाना होता है। कंफ्यूज ना होना, क्योंकि मैंने खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि एलिवेट वो कहते हैं कि सर एलिवेट का मीनिंग है बढ़ाना, नहीं, एलिवेट का मीनिंग है आपका कम करना। ठीक है, तो मिटिगेट वर्ड कैसे याद रखना है आपको,
बता सकते हैं? जो मिट्टी का गेट अभी कम धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि आपका कंक्रीट का अभी प्रचलन है ना, इसलिए। तो एंटोनिम क्या होगा? इंटेंसिफाई करना, बढ़ावा देना, बढ़ाना। ओर्सन, खराब कर देना, लाइक ओर्सन मतलब खराब है वो चीज़, और खराब, ज़्यादा खराब कर दिया आपने। क्या किया? ज़्यादा खराब। थोड़ा सा टाइम दीजिए, दिख रहा है इधर। चलिए, ये वाला ठीक था। ओर्सन क्या कर देना, मतलब खराब स्थिति है, आप और ही ज़्यादा खराब कर दे रहे हो, ठीक है, वो आपका हो जाएगा ओर्सन। फिर इंटेंसिफाई करना, बढ़ाना, अग्रावेट भी आपका बढ़ाना, हाइटन करना, बढ़ाना, इंक्रीज करना, बढ़ाना, ठीक है। दी डॉक्टर गेव हिम मेडिसिन टू मिटिगेट हिज पेन। डॉक्टर ने उनको मेडिसिन दी, क्यों? क्योंकि उनका जो पेन था उसको मिटिगेट करने के लिए, लाइक कम करने के लिए। ओके, चलिए। देन आपका वर्ड परसुएड। परसुएड का अर्थ क्या है? किसी को राजी कराना। आप किसी को मतलब समझा कर आप क्या कर रहे हैं? राजी करा रहे हैं। टू कन्विंस समवन टू डू और बिलीव समथिंग बाय रीजनिंग, ठीक है, कोई कारण दर्शाने कि क्यों आप उसके ऊपर बिलीव करोगे, और क्यों उसके ऊपर आप क्या करोगे, किसी को आप समझा रहे हो या किसी को मना रहे हो, एक रीजन देके, ठीक है ना, एक कारण दर्शाकर। या हम कह सकते हैं कोई भी आपको, अगर मैं कहूँगा कि जो कांतारा मूवी है उसके अंदर आपने देखा है ना? नहीं, कांतारा मूवी जो है पहला पार्ट आया है, बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं एक बार। मैं तो बोलूँगा कि आज संडे, आप आज जाके थिएटर में देख सकते हो, ठीक है। तो उसके अंदर अगर मैं वहाँ पे वहाँ का बिलीफ, अगर आप बिलीव नहीं करते कि जो भूत वगैरह पे, ठीक है ना, भूत प्रेत वगैरह पे आप अगर बिलीव नहीं करते, बट आपको एक रीज़न दिया कि भाई ये देखो ऐसा होता है, ऐसे आपको एक दर्शा, मैंने आपको मना रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा परसुएट कराना, किसी को आप मना रहे हो या किसी को राजी करा रहे हो। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कन्विंस। किसी को राजी करा रहे हो तो कन्विंस हो जाएगा। ये भी परसुएट क्या है? एक एक्शन है, आप एक्शन करके किसी को मना रहे हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, ठीक है। किसी को कन्विंस कराना, राजी कराना, इन्फ्लुएंस कराना, ठीक है। कोक्स अच्छी वर्ड है जो बार बार आते हैं, कोक्स कराना या किसी को मनाना, ठीक है। मतलब ये जो मनाना होता है लाइक फुसला के, ठीक है। उसके ये एक नेगेटिव वर्ड है कोक्स, जो आप फुसला के क्या कर रहे हो, मतलब कोई भी आपको कोई व्यक्ति को अगर मनाना है, आप कुछ भी कहकर उसको समझा रहे हो, ठीक है, फुसला रहे हो कि ये करो वो करो, तो आपका हो जाएगा कोक्स। ओके। देन इंड्यूस करना, लाइक इसके भी अर्थ क्या है? राजी कराना किसी को, ठीक है। किसी को क्या कराना? राजी कराना। देन एंटोनिम क्या है? डिसुएड करना, ठीक है। क्या है? डिसुएड करना, लाइक रोक लगाना होता है। डिसुएड का अर्थ क्या है? रोक लगा रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो? रोक लगा रहे हो, लाइक ये एक टाइप का होता है, किसी को मना कर रहे हो आप, ठीक है, मना कर रहे हो कि ये मत करो, ठीक है। किसी को आप डिस्करेज कर रहे हो, किसी को रिपेल कर रहे हो, ठीक है, प्रिवेंट कर रहे हो, देन आपका डिटर कर रहे हो। डिटर का अर्थ क्या है? आप किसी को मतलब वो अगर वो बिलीव कर रहे हैं ना, आप इसको रोक रहे हो, ठीक है। डिटर का अर्थ क्या है? रोकना होता है, ठीक है, रोकना। देन प्रिवेंट का अर्थ भी वही है, रिपेल का अर्थ भी वही है, आप किसी को रोक रहे हो। शी परसुएडेड हर पेरेंट्स टू अलाउ हर टू गो ऑन द ट्रिप। उन्होंने क्या किए? राजी कराए, किनको? उनको पेरेंट्स को राजी कराए कि उनको अलाउ करे एक ट्रिप जाने के लिए, ठीक है। चलिए। देन वर्ड आपका ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का अर्थ क्या है? जो स्पष्ट होते हैं या
पारदर्शी होते हैं। जैसे कि एक आता है ना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको जो एक ट्रांसपेरेंट पिच बोर्ड लेके जाना पड़ता है, लाइक दोनों साइड दिखता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ग्लास है, ट्रांसपेरेंट है ना ग्लास, ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट है, हम आर पार देख सकते हैं। ओके, जैसे कि ये वाला हमने जो ये पीडीएफ हमने तैयार किए हैं, जो ये वाइट वाला जो है ये ट्रांसपेरेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए इसके पीछे एक आपका लोगो है, तो लोगो भी आपका शो कर रहा है, तो ये आपका कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होते हैं। तो ये भी आपका किसी क्वालिटी शो कर रहा है किसी का, तो इसका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ओके, देन सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्या है, साफ है, लुसिड है, ऑब्वियस है, प्लेन है, क्रिस्टल है। ठीक है, सभी क्या है, ये स्पष्ट है। ठीक है, समझ आया कि नहीं, आया समझ में? लूसिड है, क्लियर है, ये तीनों वर्ड, सॉरी पूरा मैंने कल रात से मैंने सोया नहीं था ना, इसीलिए थोड़ा सा नींद आ रहा है, तो इसी वजह से ये क्या है, देखते हैं, ये वाला गलत है, ये वाला करेक्ट था। देखिए, तो ये तीनों वर्ड जो क्लियर है, लूसिड है, ऑब्वियस है, ये तीनों बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसको ध्यान करिएगा। देन एंटोनिम क्या हो जाएगा, ओपक, ओपेक। ठीक है, ओपेक पढ़ना, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन भी आपका सही होना चाहिए। ओपेक का अर्थ क्या है, अस्पष्ट है। ठीक है, अनक्लियर है, ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर का अर्थ क्या है, बाधा है, ऑब्सक्योर, अस्पष्ट है या बाधा, कोई चीज़ आपको क्या कर रहा है, बाधा दे रहा है, लाइक रोक रहा है। ठीक है ना, रोक रहा है, इसके दो तीन अर्थ होते हैं ऑब्सक्योर। ठीक है, मेनली आपका अस्पष्ट होता है। तो आपका हिडन है, कोई चीज़ गुप्त है। ठीक है, क्लाउडी है, धुंधला है। ठीक है ना, क्लाउडी है, धुंधला है, इसका मीनिंग क्या है, साफ नहीं है वो चीज़। देन आपका एम्बिगुअस, अच्छी वर्ड है, एम्बिगुअस का अर्थ भी अस्पष्ट होता है। द कंपनी मेंटेन्ड ट्रांसपेरेंट पॉलिसीज टू बिल्ड ट्रस्ट। जो कंपनी था वो मेंटेन कर रहा है, क्या मेंटेन कर रहा है, ट्रांसपेरेंट, मतलब स्पष्ट या पारदर्शी मेंटेन कर रहा है। क्यों, पॉलिसीज वगैरह, क्योंकि एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। ठीक है, देन आपका टॉर्बुलेंट, टॉर्बुलेंट वर्ड से ई एन टी है लास्ट के अंदर, ए एन टी ई एन टी वाला शब्द मैक्सिमम क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। ये भी आपका क्या कर रहा है, अशांत है, ये एक क्वालिटी यहाँ पे शो कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, या उथल पुथल वाला, कैरेक्टराइज्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट, डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन। सिनोनिम क्या हो जाएगा, स्टॉर्मी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, स्टॉर्मी है, लाइक अशांत है, बहुत ज़्यादा वायलेंट है, अशांत है। चाओटिक, चाओटिक का अर्थ क्या है, कोलाहल है, लाइक बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर कह सकते हैं हम, डिसऑर्डर है, अव्यवस्थित है ना, अव्यवस्थित। देन आपका रेस्टलेस है, ठीक है, बहुत अशांत है, अनस्टेबल है, ये सभी हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम में बहुत ही ज़्यादा क्या है, शांत है, काम है, पीसफुल है, क्वाइट है, शांत है, स्टीडी है, स्थिर है ना, स्टीडी और स्टेबल का अर्थ क्या है, स्थिर है। ये मतलब, और टर्बुलेंट का अर्थ क्या है, मतलब अनस्टेबल, वो एक ही जगह रुकता नहीं है, बहुत ही अशांत है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम इसका हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा स्टीडी और स्टेबल। का अर्थ क्या है, कोई चीज स्थिर है। ठीक है, स्थिर। देन आपका वर्ड आ गया
एवोक्वाड। देखिए एवोक्वाड क्या है, ये एक बेढंगा लोग होते हैं, ठीक है, मतलब असुविधाजनक लोग होते हैं। लाइक वो जो भी डिफिकल्टी वो क्रिएट करते हैं अपने आप में, बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, मतलब क्या होता है बेढंगा, अर्थ आप समझ पा रहे, उनको मतलब लाज शर्म कुछ नहीं है, वो टाइप का व्यक्ति होते हैं एवोक्वाड, ठीक है। नॉट ग्रेसफुल, गरिमापूर्ण नहीं होते हैं वो, बहुत ही ज़्यादा लाइक एक मूर्ख तरीके से वो व्यवहार करते हैं, उनकी बात वो मतलब आगे बढ़ाते हैं, जो डिफ़िकल्टी वो बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जो भी डिफ़िकल्टी पैदा करता है, ठीक है, लज्जा मान कुछ नहीं है उनके अंदर, तो उनको बोलते हैं एवोक्वर्ड। देखिए एवोक्वर्ड होता है जो आपका किसी क्वालिटी शो कर रहा है ना किसी व्यक्ति का, तो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाला जो भी शब्द होते हैं क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। बहुत ही अनाड़ी होते हैं, अनाड़ी से करते हैं, क्लमजी होते हैं, अनाड़ी। अनकंफर्टेबल होते हैं, अनग्रेसफुल होते हैं, ठीक है, अनईजी होते हैं, ऑन हैंडी होते हैं, ठीक है। जो बेढंगा होते हैं, ऑन हैंडी, अनईजी, अनग्रेसफुल, अनकंफर्टेबल, क्लमजी, ये बहुत बार पढ़ते हैं। एक वर्ड का क्लमजी है, ठीक है, बेढंगा है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा। समझ आया कि नहीं, आया समझ में, बोलो हाँ, अगर समझ में आया है तो बोलो हाँ। देन आपका अगर वो असुविधा कर रहा है तो जो सुविधा कर रहा है वो आपका हो जाएगा ना एंटोनिम, आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ग्रेसफुल हो जाएगा एंटोनिम। देन आपका स्किलफुल, ठीक है, समझ आया, आया कि नहीं। देन आपका कंफर्टेबल, एलिगेंट एंड स्मूथ, ये सभी जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। एक अच्छी वर्ड है जो बार बार आते हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, एक वर्ड है कन्वीनियंट, ठीक है, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मीनिंग क्या है, जो क्या होते हैं, सुविधाजनक होते हैं, सुविधाजनक, ठीक है, इसको याद रखिएगा। कन्वीनियंट जो होता है जो सुविधाजनक होते हैं, ठीक है। एवोकड कौन होते हैं, जो डिफिकल्टी पैदा करते हैं, ठीक है। देन आपका वर्ड आ गया डूबियस। देखिए ऊ यू एस है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। डूबियस का अर्थ क्या है डूबियस का अर्थ, संदिग्ध, लाइक संदेहास्पद जो होते हैं, लाइक हम उसके ऊपर संदेह करते हैं, वो आपका होता है डूबियस, जिसके ऊपर आपको डाउट लगता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हेजिटेटिंग होते हैं, हिचकिचाहट होते हैं, लाइक डाउटिंग होते हैं। जो हिचकिचाहट होके बोले, हम उनके ऊपर डाउट आता है कि नहीं। अगर कोई मर्डर हुआ है तो उसके अंदर कोई व्यक्ति आप पकड़ ले पुलिस, वो आपका एक बात बोल रहा है कि रुक रुक कर, ठीक है ना, वो मतलब थर थर कर बोल रहा है ना, वो हम समझ लेते हैं कि हाँ इसका कोई कनेक्शन है, ठीक है। तो जो हेजिटेटिंग होता है, जो हिचकिचाहट होता है, जिनको हम उनके ऊपर डाउट करते हैं तो डाउटफुल होते हैं, डाउटिंग होते हैं, ठीक। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा। देन अनसर्टन है, अनिश्चित है, ठीक है, अनिश्चित। ठीक है ना। देन आपका सस्पिशियस होते हैं, जो सस्पिशियस का अर्थ क्या है, जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, डाउट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चनेबल होता है। देन आपका ऑनश्योर होता है, ठीक है, आप श्योर नहीं हो, अनश्योर हो, लाइक डाउट में हो, ठीक है। तो एंटोनिम क्या है, सर्टन है, किसी सुनिश्चित है, ओके। देन आपका श्योर है, किसी चीज सुनिश्चित है। देन रिलायबल है, जिसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हो, ठीक है। डेफिनाइट है, उसके ऊपर पूरा मतलब सुनिश्चित है। देन आपका ट्रस्ट वर्दी, जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, भरोसा योग्य,
समझ आया कि नहीं? बोलो हाँ। कि बोलो हाँ। ठीक है, चलिए। द पुलिस फाउंड हिज एक्सप्लेनेशन क्वाइट डूबियस। जो पुलिस जो एक्सप्लेनेशन कर रहा है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा क्या है, डूबियस है, लाइक थोड़ा सा अनक्लियर है या थोड़ा सा संदिग्ध है, डाउटफुल है। ओके, चलिए। आज का हमारा जो 10 वर्ड हमारा यहाँ पे खत्म होता है, देन हम चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर। जो पहला हमारा वर्ड है, थोड़ा सा बड़ा हो गया ना, चलो। ये वाला हमारा पहला वर्ड देखिए, अकाउंटेंट। देखिए अकाउंटेंट क्या होता है? एक पर्सन होता है, पर्सन, ए पर्सन हु कीप्स और चेक्स फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स, सॉरी, अकाउंटेंट मैंने बोल दिया, अकाउंट्स, आपका जो भी अकाउंट्स वगैरह पर चेक करते हैं या उसको रिकॉर्ड वगैरह वो कीप करते हैं, उनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, अकाउंटेंट। जो फाइनेंशियली मेनली आपका क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंट्स को होल्ड करता है, ठीक है, चेक करता है कि कहाँ पे क्या गलत हुआ है, कितने पैसा खर्च हुआ है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, ये सभी जो चीज़ देखता है ना, आप उनको हम बोलते हैं अकाउंटेंट। ओके, ये कब पर्सन है तो किसी व्यक्ति शो करा है तो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा ना। आप बोलोगे सर ए एन टी लास्ट में अंदर है, देखिए मैंने बोला कि मैक्सिमम टाइम आपका एडजेक्टिव होता है, बट ऐसा नहीं कि ये एडजेक्टिव ही है, ठीक है। आपका ए एन टी, अगर ऐसा तो मैं बोलूँगा कि ए एन टी आर्ट आपका हो जाएगा एडजेक्टिव, नहीं, आपका नाउन है, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा समझना है, ठीक है। तो ये कोई पर्सन शो करा है ना, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा, पर्सन हु कीप्स और चेक्स फाइनेंशियल अकाउंट्स। ओके, द अकाउंटेंट प्रिपेयर द कंपनीज बैलेंस शीट। जो अकाउंटेंट था वो कंपनी का जो बैलेंस शीट उसको मेंटेन किया या उसको तैयार किया। ओके, देन आपका एसरविक। एसरविक का अर्थ क्या है, जो लाइक क्या होते हैं, कट्टू होता है ना, कट्टू, लाइक उनका बिहेवियर कैसा है, उनका टोन या किसी का स्पीच बहुत ही शार्प है एंड बहुत ही कठोर है, हार्श है, बहुत ही कठोर जो स्पीच देता है, जिसका टोन थोड़ा सा कठोर होता है, तो उसको हम बोलते हैं एसरबिक, ठीक है। ये किसी का क्वालिटी शो कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। हीज एसरबिक रिमार्क हॉट एवरीवन्स फीलिंग। उनका जो कठोर व्यवहार था, कठोर बात था, सभी को क्या किया, हॉट किया। ओके, देन एकाउस्टिक्स। ठीक है, एकाउस्टिक्स क्या होता है, ये एक क्या होता है, ध्वनि ध्वनि विज्ञान, ठीक है। दिस साइंस डीलिंग विद साउंड एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो जो स्टडी ऑफ साउंड हम क्या बोलते हैं, एकाउस्टिक्स बोलते हैं, एकाउस्टिक। ओके, जो हम साइंस जो डील करता है साउंड वगैरह, मतलब ध्वनि विज्ञान होता है, ठीक है। एकाउस्टिक्स का अर्थ क्या है, ध्वनि विज्ञान, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, एक नाउन हो जाएगा। द ऑडिटोरियम हैज एक्सलेंट एकाउस्टिक्स। जो ऑडिटोरियम था उसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से ध्वनि विज्ञान का प्रॉपर्टीज यहाँ पे है, ठीक। समझ आया कि नहीं? तो एकाउस्टिक्स बहुत बार आए हैं एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, तो इसको छोड़ना मत, ठीक है। चलिए, देन आपका वर्ड आ गया एक्विट। एक्विट क्या है, टू एक्विट, देखिए ये एक आपका होता है कि किसी का दोष मुक्त कर देना, ठीक है ना। किसी का आप दोष क्या कर रहे हो,
मुक्त कर दे रहे हो तो ये आपका हो जाएगा एक्विट। ठीक है, तो ये आपका एक्शन शो कर रहा है ना, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। टू डिक्लेयर समवन फ्री फ्रॉम ए क्रिमिनल चार्ज, जिसके भी अंदर किसी को क्रिमिनल चार्ज लगा हुआ है, लाइक अपराधी है, उनको फ्री करा जा रहा है, तो आपका हम बोल सकते हैं एक्विट किया जा रहा है। ठीक है, द जज एक्विटेड हिम ऑफ ऑल एक्यूजेशंस, जितने भी सारे उनके ऊपर आरोप थे, ठीक है, जज ने उनको क्या किया, एक्विट कर दिया, लाइक माफ कर दी। ठीक है, चलिए देन आपका एक्रोबैट, मैंने इसे ऐसे करके याद रखा था, जो बैट होता है, बैट, बट बैट BET बैट का अर्थ क्या है, शर्त लगाना होता है, बट मैंने इसको ऐसे ही याद रखा था, जो बैट लगाते हैं, लाइक जो बैट लगा के कुछ काम किए, तो वो होता है आपका एक्रोबैट। जैसे ही कोई मतलब जो जिम्नास्टिक जो फीट्स वगैरह, मतलब बहुत ही साहसिक तरीके से वो, लाइक आप पता है अगर जो सर्कस वगैरह पे, ठीक है ना, तो सर्कस वगैरह में क्या होता है, एक रूप है यहाँ पे ऐसे लटका है, और ऐसे आपका एक रूप लटका है, तो वहां से या इसको क्या करते हैं, जंप करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है एक्रोबैट होता है, लाइक वो क्या करते हैं, कोई भी मतलब शारीरिक आपका होता है, स्टंट करते हैं ना, स्टंट करते हैं। ठीक है, आपका होता है एक्रोबैट। ठीक है, गाड़ी से जा रहे हैं, वो उड़ा ले रहे हैं पूरा गाड़ी। भाई भोजपुरी मूवी मैंने देखा था, भोजपुरी नहीं सॉरी, साउथ इंडियन एक मूवी था, जिसका नाम शायद मुझे याद नहीं आ रहा है। इसके अंदर पूरा घर की छत से वो गाड़ी चला रहा था। ठीक है, जो कार एक चला के कोई दूसरी छत के ऊपर वो जंप कर लेता है। ठीक है, वो ही वाला। ठीक है, और कोई भी अगर लाइक हम कह सकते हैं, जो जिम्नास्टिक वगैरह भी होता है, लाइक ओलंपिक वगैरह पे जो वेट लिफ्टिंग होता है, वही वाला को हम भी कह सकते हैं एक्रोबैट होता है। ठीक है, द एक्रोबैट बैलेंस्ड हरसेल्फ ऑन अ सिंगल रूप, कोई भी अगर ऐसे रूप है ना, वहाँ पे रूप है, तो इसके ऊपर चलते हैं ना, जो कि हम यहाँ पे दौड़ी जानी बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, जो इसके ऊपर चलता है। ठीक है, तो जो एक्रोबैट था, उन्होंने पूरा बैलेंस किया उनको कि वो ना गिरे। ठीक है, सिंगल रूप के अंदर एक चल रहा है। ठीक है, देन आपका एक्रोनिम, एक्रोनिम क्या है, ए वर्ड फॉर्म फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स ऑफ अदर वर्ड्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कहा गया कि ये एक्रोनिम होता है जो किसी का गुमनाम, नहीं गुमनाम नहीं, एक्रोनिम का अर्थ क्या है, थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, एक्रोनिम प्रॉपर हिंदी वर्ड क्या है, एक्रोनिम, एक्रोनिम ये एक्रोनिम होता है ना, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा है, बट आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो ये आपका होता है, जो शब्दों के पहले अक्षर जो होता है, उनसे बने शब्द। ठीक है ना, शब्दों के पहले अक्षरों, ठीक है, तो अक्षरों के पहले जो जितने भी शब्द होते हैं, जो अक्षर के पहले शब्द से मिलकर बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं एक्रोनिम। ठीक है, तो ये आपका एक नाउन होता है। ठीक है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर हम डब्ल्यू, जो पहले वर्ड हमने लाए, हेल्थ से एच लाए, और ऑर्गेनाइजेशन से पहला अक्षर ऊल है, तो हो गया, क्या हो गया, हो गया। आपको पता है WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना, जैसे कि हमने एक और लिखें कि चीफ मिनिस्टर, हम पहला वर्ड से सी लाते हैं और दूसरा वर्ड से एम, तो आपका होगा, क्या हो गया, CM हो गया। वैसे ही प्राइम मिनिस्टर,
इसके अंदर हम पी उठाए और इसके अंदर एम उठाए तो क्या हो गया, पी एम हो गया। ऐसे ही समझ आया कि नहीं? चलिए, then आपका एक्रोफोबिया, ये स्टार मार्क करिए, ठीक है। जितने स्टार कर सकते हैं कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक्रोफोबिया जो होता है ना, ये तो आपका नाउन होता है कि एक डर होता है, ठीक है। डर जो होता है कि आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, ठीक है, दिखाई नहीं देते हैं बट हाँ। देन इंटेंस फियर ऑफ हाइट्स, जो हाइट्स को डरते हैं, ठीक है, ऊंचाई से डर, ऊंचाई से, अरे ई लिख दिया ना शायद, ऊंचाई से डर, जो ऊंचाई से डरते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जो ऊंचाई से डर डर क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया, ठीक है। ही कोडेंट क्लाइम द टावर, वो टावर चढ़ नहीं सकती क्योंकि वो ड्यू टू एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया के लिए, ठीक। जो उनको फियर, अगर हाइट, जितने हाइट जाते हैं ना, हाइट से वो उनको डर लगता है। देन आपका एक है एगोराफोबिया, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एगोराफोबिया का अर्थ क्या है। देन आपका वर्ड एक्ट, एक्ट का अर्थ क्या है, टू डू समथिंग, कुछ करना, कोई भी लॉ हो सकता है, मेड बाय द गवर्नमेंट, किसी गवर्नमेंट के द्वारा लॉ हो सकता है या कुछ भी हो सकता है जो काम में है, तो होता है, क्या होता है आपका एक्ट, ठीक है। क्या होता है, एक्ट होता है, कार्य करना, ठीक है, कह सकते हैं कार्य करना। द पार्लियामेंट पास्ड ए न्यू एक्ट ऑन एजुकेशन, जो पार्लियामेंट था उन्होंने एक नया एक एक्ट लाया, किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। चलिए, देन एक्टिवेट, किसी को क्या करना, एक्टिवेट करना है, अर्थात क्या करना, किसी को, एक्टिवेट का अर्थ क्या है, किसी को सक्रिय करना होता है ना, क्या करना होता है, सक्रिय करना। किसी को सक्रिय कराना, एक्टिवेट करना, या आपका किसी का एक एक्शन शो करा है ना, तो भार हो जाएगा। टू मेक समथिंग एक्टिवेट, एक्टिव और स्टार्ट वर्किंग, किसी को क्या करना, एक्टिव करना, पूरा सक्रिय कराना, या किसी का काम आरंभ करना होता है आपका, क्या होता है, एक्टिवेट। प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट टू कंटिन्यू, आप क्या करो, पहले अपनी जो अकाउंट है उसको कार्यक्षम बनाओ या सक्रिय कराओ, अगर आप चाहते हो चालू रखना है, ठीक है। देन आपका एक्यूमेन, एक्यूमेन बहुत ज़्यादा अच्छा वर्ड है और बहुत ज़्यादा भी मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है। एक्यूमेन का अर्थ क्या है, कुशाग्र बुद्धि, ठीक है, जिसके पास क्या है, जो कोई भी डिसीजन हो गया वो क्विक तरीके से, बहुत ही जल्दी से, और आपका वाइजली, लाइक पूरा ज्ञानी तरीके से, लाइक सोच समझ कर जो भी वो डिसीजन लेता है वो जल्दी लेता है, बट वो आगे देखता है कि हाँ, आगे अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो ये होगा, तो ये एक आपका होता है कुशाग्र बुद्धि वाला, ठीक है। ये किसी का एबिलिटी शो कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। द एबिलिटी टू मेक क्विक एंड वाइज डिसीजंस, किसी का सामर्थ्य हो जो क्विक डिसीजन करे, क्विक और वाइज डिसीजन करे, ठीक है। हर मार्केटिंग एक्यूमेन मेड द ब्रांड सक्सेसफुल, उनका जो मार्केटिंग बुद्धि था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, जो उनका जो ब्रांड को सक्सेसफुल किया, ठीक है, सफलता की द्वारदर्श में पहुंचाया। तो इस हिसाब से आज का जो क्लास है वहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। जितने सारे स्टूडेंट्स पूरा ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा आएगा, और ये भी न्यू स्टूडेंट्स है 2026 के लिए, कोई भी एग्जामिनेशन क्रैक करने के लिए चाहता है तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम इंग्लिश की क्लास भी अभी स्टार्ट करने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर,
बट ये वोकेबलरी क्लास आपको अप टू 2026 के लिए आप पढ़ सकते हो हमारे साथ। ठीक है? थैंक यू।